आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो सिर्फ किसी जगह की नहीं, बल्कि जहन में बस जाने वाले डर की है। ये आज के ज़माने की एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाएगी कि कैसे एक छोटा सा किस्सा किसी की पूरी पहचान को मिटा सकता है। तो इस पूरी कहानी का जो दिल है ना, वो इस एक तस्वीर में धड़कता है। सोचिए, एक घड़ी जिसकी सुइयां आधी रात होने से ठीक 1 मिनट पहले हमेशा के लिए रुक गई हैं। ये सिर्फ वक्त नहीं दिखा रही, ये एक तरह की चेतावनी है। और बस यही से सारा रहस्य शुरू होता है। एक ऐसी चीज जो अपने होने के नियम को ही तोड़ रही है। मतलब एक टूटी हुई घड़ी जिसे बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, लेकिन इस कहानी में वो चलेगी। तो चलिए इस कहानी की दुनिया में चलते हैं, देखते हैं कि इसके नियम क्या हैं और हमारा हीरो कौन है जो इन सारे नियमों को तोड़ने के लिए निकला है। देखिए, लेक्चर हॉल 7 के बारे में ना सिर्फ बातें नहीं होती, चेतावनियां दी जाती हैं। वो अटकी हुई घड़ी, वो चौकीदार जो शाम होते ही वहां से गायब हो जाता है, और हाँ, वो फुसफुसाहटें जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आपकी यादें चुरा लेती हैं। और अब एंट्री होती है रोहित की, हमारी कहानी का हीरो। वो इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। उसके लिए ये सब बस एक मजाक है, एक झूठी कहानी जिसे वो आज रात गलत साबित करने वाला है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। अब से कुछ ऐसी घटनाएं शुरू होती हैं जो थोड़ी बेचैन करने वाली हैं। रोहित का जो शक था ना, अब उसकी परीक्षा होने वाली है। जरा माहौल सोचिए, बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म जैसा। एकदम सुनसान गलियारा, हवा में अजीब सी ठंडक, टिमटिमाती हुई लाइटें, और दरवाजा अपने आप खुल जाता है। हर चीज जैसे उसे डराने की कोशिश कर रही हो, पर रोहित के चेहरे पर अब भी एक मुस्कान है। और अब कहानी का सबसे जरूरी मोड़ आता है। सबका ध्यान उस एक चीज पर है जिसे काम नहीं करना चाहिए, जो सालों से बंद पड़ी है। और ये रहा कहानी का वो पल जो नामुमकिन था। एक ऐसी घटना जिसने रोहित के साथ साथ हम सब के लिए भी हकीकत के नियमों को तोड़ दिया। वो टूटी हुई घड़ी टिक टिक करके चल पड़ी है। रोहित का दिमाग बस एक ही बात कहता है, ये तो हो ही नहीं सकता। वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि जो उसने अभी अभी देखा वो सच है। उसकी दुनिया का एक बहुत ही बुनियादी नियम अभी अभी टूटा है। अब कहानी अपने सबसे खतरनाक हिस्से में पहुंचती है। यहां खतरा अब बाहर नहीं है, बल्कि पूरी तरह से दिमागी और निजी हो चुका है। यह हमला सीधे रोहित की आत्मा पर है। सोचिए कैसे बस कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल गया। एक ऐसी गिनती जो एक तयशुदा वक्त की ओर बढ़ रही थी, जिससे बचना मुमकिन नहीं था। 1 मिनट पहले तक सब कंट्रोल में था, और फिर घना अंधेरा। और उस अंधेरे में पहली फुसफुसाहट आती है। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? ये आवाज उसकी अपनी माँ जैसी लगती है। हमला अब बहुत ज्यादा निजी हो चुका है। और फिर उसके अतीत से आवाजों की जैसे बाढ़ आ जाती है। ये आवाज उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की है, जो उसे कोई भूली हुई बात याद दिला रही है। हमला रुकता नहीं है। अब स्कूल के दिनों से एक आवाज आती है, उसके सबसे अच्छे दोस्त की। ये वो वादे हैं जो वो शायद तोड़ चुका है। और फिर एक और परत। ये आवाज उस टीचर की है जिनकी वो कभी बहुत इज्जत करता था। उसका अतीत उसे चारों तरफ से घेर रहा है, उसे तोड़ने के लिए। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि यह हॉल उसे सिर्फ डरा नहीं रहा, ये उसकी पहचान को एक एक करके बड़े सिस्टमैटिक तरीके से मिटा रहा है। पहले फुसफुसाहटें, फिर यादें, और फिर उन यादों का धुंधला जाना। ये एक तरह से कत्ल है, लेकिन शरीर का नहीं, पहचान का। तो रात गुजर जाती है। अब देखते हैं कि अगली सुबह अपने साथ क्या लेकर आई है। उस रात की घटनाओं का भयानक नतीजा। ये रोहित का जवाब है अपने दोस्त को। ये पहला सीधा सबूत है कि उसकी याददाश्त यानी उसकी पहचान पूरी तरह जा चुकी है। सोचिए, वो अपने सबसे करीबी दोस्त को भी नहीं पहचान पा रहा। अब कहानी अपने असली संघर्ष पर आ जाती है। एक तरफ है विज्ञान की, डॉक्टरों की तार्किक व्याख्या कि भाई तनाव और सदमे से याददाश्त चली गई, और दूसरी तरफ है चौकीदार का तजुर्बा, जो एक बिल्कुल ही अलग हकीकत बताता है। दो दुनियाएं एकदम आमने सामने। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब आता है इसका सबसे डरावना हिस्सा, जो इस पूरी कहानी को एक भयानक लूप में बांध देता है। तो अंत में क्या हुआ? वो अलौकिक शक्ति जीत गई है। रोहित जिंदा तो है, पर बस एक चलता फिरता शरीर। और लेक्चर हॉल 7 की घड़ी, वो वापस 11:59 पर सेट हो चुकी है।
किसी और का इंतजार करने के लिए। और कहानी का अंत होता है हॉल से आती इस बेचैन करने वाली फुसफुसाहट से। ये रोहित है, वो जिस मिथक का मजाक उड़ाने गया था, अब वो खुद उस श्राप का हिस्सा बन चुका है। तो सवाल ये है कि क्या कोई कहानी सिर्फ कहानी होती है, या जब लोग उस पर यकीन करने लगते हैं तो वो हकीकत बन जाती है।